से सोई हुई थी? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नींद बहुत आ रही है। उसने करवट बदली। मेरी बेटी डिस्टर्ब होकर रह गई है। राबिया को एहसास हुआ। अच्छा चलो फटाफट उठो, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मुझे दिल नहीं चाह रहा, वो बेजारी से करवट लिए हुए बोली। क्यों नहीं दिल चाह रहा? सुबह से भूखी हो। बेटा अभी फंक्शन में भी जाना है। इस तरह की महफिलों में ही तो कांटेक्ट भरते हैं। मुझे नहीं जाना किसी भी महफिल में मम्मा। उसने साफ इनकार कर दिया। तो मैं इस तरह तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ सकती हूँ। उठो, मैं तुम्हारे लिए अपनी बुटीक से बहुत खूबसूरत लिबास लाई हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा, प्लीज आप खुद जाएं फंक्शन में। अरूप, उन्होंने उसका कंधा हिलाया। उठो बेटी, इस तरह गाफिल क्यों हो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी, मैंने 2 गोलियां खाई हैं आपकी। ओह नो, वो तो हैवी डोज की थी। तुमने क्यों खाई हैं अरूप? मैं बहुत सारा सोना चाहती हूँ मामा। अच्छा चलो ये पानी पियो फटाफट। राबिया ने पानी का ग्लास मुंह से लगाया। मुझसे पूछे बगैर गोलियां क्यों खाईं? आप भी तो खाती हैं ना? डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कभी कभी खानी पड़ती हैं। मैं भी कभी कभी खाया करूँगी मामा। बड़े मज़े की नींद आ रही है। कुछ खा तो लो बेटा। मुझे बहुत नींद आ रही है मामा। ठीक है सो जाना, मगर कुछ खा तो लो। उन्होंने उसे अपने साथ लगाया। आहिस्ता आहिस्ता नवाले बना बना कर उसके मुंह में डालने लगी। किस वक्त खाई थी गोलियां? आपके जाने के बाद। गोया 11 बजे। इस वक्त 8 बज रहे हैं रात के। ओह गॉड, ये गोली तो मैं आधी खाती हूँ। तुमने 2 क्यों खाई? बस अब और नहीं खाना मुझे। खाली पेट रहने से सेहत खराब हो जाती है। सोकर उठूंगी तो खा लूंगी, तब भी खा लेना। मुझे पापा के पास जाना है मामा। चली जाना, आप अपनी गाड़ी में छोड़कर आइए ना। अच्छा ठीक है, मैं छोड़कर आऊँगी। अब तुम उठकर मुंह हाथ धो। उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बीबी, बाहर जमील साहब आपको लेने आए हैं, मुलाजिम ने आकर बताया। उनसे कह दो मेरी तबीयत ख़राब है। राबिया ने कहा, लेकिन वो अंदर ही चले आए। जमील साहब आप ज़रा प्लीज़ बाहर ठहरिए, राबिया ने नागवारी से कहा। अच्छा जी, तो औलाद की नाज बरदारियों में मसरूफ़ हैं आप? वो खबासत से मुस्कुराते हुए बोला। मिस्टर जमील, आप यहाँ क्यों आए हैं जबकि आप जानते हैं मैं घर के अंदर किसी को बर्दाश्त नहीं करती? राबिया को गुस्सा आ गया। हमारी तो बात और है ना, आपकी कोई और बात नहीं है। मेरी दोस्ती इस हद तक नहीं है। जब मैंने मना कर दिया सो मना कर दिया। आइंदा मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। वो गुस्से से खोल उठी। जमील साहब गनूदगी में डूबी अरूप को बगौर देख रहे थे। करीम, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, राबिया तेज आवाज में बोली। इस वक्त तो जा रहा हूँ, लेकिन ये तौहीन नहीं भूलूंगा। उसने जाते जाते धमकी दी। तुम गेट क्यों खोल देते हो करीम? राबिया करीम पर बरस पड़ी। आपने पहले तो कभी मना नहीं किया था बीबी। अब कान खोल कर सुन लो, मेरे कहे बगैर कोई अंदर नहीं आएगा, चाहे खातून हो या मर्द। चलो अब जाओ यहाँ से। जी बेहतर। वो चला गया। अरूब आंखें खोले देख रही थी। दिमाग चकरा रहा था। तन्हा औरत को तो मर्द माले मुफ्त समझते हैं। मैं जमील का मुंह तोड़कर रख दूंगी। समझता क्या है खुद को? मिल का मालिक है, बुटीक के लिए कपड़ा फराहम करता है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी इजाजत के बगैर घर में घुस आए। राबिया को उस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। अरू बेटा, थोड़ा सा और खा लो, वरना तुम्हें बहुत नींद आएगी। वो छोटे छोटे नवाले उसके मुंह में डालती जा रही थी, साथ ही गुस्से से खोल रही थी। जमील की धमकी ने जान जलाकर रख दी थी। मामा बस अब नहीं खाऊंगी। उसने माँ के कांधे पर सर रख दिया। पहली बार वो बेटी को सीने से चिमटाकर फूट फूट कर रोती। शहाब, आपने ये फैसला करके बहुत ज्यादती की है। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाऊंगी, और आप भी बराबर के शरीक हैं इसमें। ये तो वो जानती थी कि गोलियों से नुकसान नहीं होगा, मगर अरूब ने डबल डोज ले ली थी। सुबह कहीं जाकर नशा उतरेगा। खुदाया, मेरी बेटी को कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। काश रक्षंदा का भतीजा कैप्टन शाहमीर मेरी बेटी का मुकद्दर बन जाए। मैं बात करूंगी रक्षंदा से। तलाक के बाद उससे तो मुलाकात ही नहीं हुई। राबिया ने बेटी को अपने पास ही सुलाया, खुद रात भर तड़पती रही। अगले रोज अरूब फ्रेश थी, राबिया के साथ नाश्ता कर रही थी। मुझे आज जाना है मामा। नाश्ते के बाद उसने कहा। हाँ ज़रूर जाओ बेटी, फिर किसी रोज़ आ जाऊंगी। अरूब ने आहिस्ता से कहा। उसे एहसास हो गया था कि वो माँ के साथ काफ़ी तल्ख हो जाती है। राबिया उसे खुद छोड़ने आई। गेट से बाहर गाड़ी खड़ी की, लब दांतों में दबा लिए। एक हॉर्न पर चौकीदार गेट खोलकर सलाम किया करता था।
اب اس نے چھوٹا گیٹ کھولا تھا، سلام تو پھر بھی کر دیا تھا۔ کیسے ہو غفار خان؟ آپ کی دعا ہے۔ اروب نے ماں کا رخسار چوم کر الوداع کہا۔ دونوں نے اپنے اپنے آنسو چھپا لیے۔ ماما آپ ٹی وی پروگرام میں کیوں آئیں؟ وہ ماں سے سوال کر رہی تھی۔ مجھے آفر